आपको पता है आज हमें जाना है एग्जीबिशन में, तो फिर अभी पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। हाँ बस हो गया बस करो करो करो, घुमाते रहो इसी साइड। हाँ नहीं करो। बेचारे की हालत खराब। अब वो पीछे चिपका, पता है मैं तुम्हें बताया नहीं, तुम्हारे कान के अंदर घुसा है वही, अभी भी घुसा है वो। अभी कैसे निकलेगा? फ्रेंड्स इसकी ये कान के अंदर घुस गई है। वो निकलेगा। कभी लगता है कि बच्चे सही कहते हैं, कभी कभी बड़े भी गलत कर देते हैं बच्चों के साथ। उसको नहीं पहनना थे, इयररिंग नहीं पहनना थे, हम लोग उसको दिलाया, अब उसको एक तार बना देंगे बेटी का बड़ा। चलो फिर ब्लैक एंड ब्लैक, चलो ऑल ब्लैक। चलो बेटी का रंग लगा। चमक रही है लेकिन आज नहीं, तू नहीं गाड़ी। कैसा लगा मेरा मजाक? तुझे क्या लगा? तू थैंक यू सो मच। और मैं सबसे मिलूंगी, आपको परेशान नहीं हो, सबसे मिलते जाऊंगी। अरे आज पापा का इतना इंतजार, पापा उनका ही हमें बुलाया था एक जगह। अच्छा तो इतना आज क्या है? 2 days to go, इसमें कपड़े भी है, तुम्हारा सूट है और तुम्हारी चूड़ी यान कड़ा टाइप का। लो। पापा 2 days to सबसे ज्यादा नंबर तो पापा ने बना दिए भाई। मतलब हमने कुछ चीजें मंगाई थी, सूंघ के मतलब आ गई बेबी बेबी बुलाने। यार क्या मतलब, क्यों तुम ऐसे करती हो? मैं यहाँ पे आराम से बैठी थी, अब मैनेज कर रही थी। असल क्या करेगा, जो भी हमारे यहाँ पे लोग हैं जो हमारे साथ में काम करते हैं और जो हमको बाहर मिलेंगे, तो इंशाल्लाह एक छोटी सी पहल है, तो तुम्हारे हाथ से उनमें इसमें कुछ गिफ्ट डाल के उनको देंगे इंशाल्लाह, ठीक है? बाकी चीजों में तो हम करते ही करते हैं। पूरा दिखा। अरे तो क्या वो डिजाइन तो लग रही है ना, क्या दिख भी रहा है? न्यू ड्रेस काटनी पड़ रही है और ऊपर से काट दो। इसकी पूरी ऐसी तैसी करवा ली तुमने, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा सब। ज्यादा अब कैन में दिखने लगे। नहीं, केक भी काटनी पड़ेगी। खाएगा भैया हमारा बिस्किट। हैप्पी बर्थडे लो। मैं इसको लेके जा रहा था कहीं और रखने के लिए रूम में। ये बताओ, कार में मेरे पास रखा हुआ है, पूरी कार खुशबू से भर रही थी। अम्मी देखो पहले पापा वाले दोनों हाथ से। बात ही अलग है, सही बात है। तुम लोग को रखना था। हाँ रोहन देखो देखो बुआ क्या पहन रही है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रोहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा की क्या अपडेट है उस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जहाँ पर तनकीद बनती है वहाँ पर तनकीद करें, जहाँ पर तनकीद नहीं बनती वहाँ से तनकीद करने पर गुरेज करें। जहाँ पर कोई चीज़ गलत नज़र आती है, किसी के साथ गलत होता हुआ आप देख रहे हैं, वहाँ पर बोलें, आवाज़ उठाएं, आपकी उस आवाज़ को सराहा जाएगा, साथ दिया जाएगा। लेकिन अगर आप हसद जलन में दूसरे को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम खुश नहीं हैं तो दूसरे कैसे खुश रह सकते हैं, बस इसको तकलीफ़ देनी है, इसको परेशान करना है, इसको रुलाना है, तो इन चीज़ों से गुरेज करें। साजिश ना करें, मुनाफकत ना फैलाएं, बदगुमानी ना पैदा करें और किसी का दिल ना दुखाएं। अगर कोई हमारे साथ ऐसा करे तो हमें दुख होता है, तकलीफ़ होती है, गुस्सा भी आता है, तो इसलिए अपनी खुशी के साथ साथ दूसरे की खुशी का भी ख्याल करें। तो आज हम बात करेंगे रोहान, दीपिका, शुएब। पहले तो थोड़ी थोड़ी बात इन पे कर लेते हैं। दीपिका का मास्टर शेफ़ सीज़न 1 सेलिब्रिटी शुरू हो चुका है। दीपिका वहाँ पर मसरूफ़ है। रोहान भी अपनी अम्मी के साथ सेट पर जाता है और खूब इंजॉय करता है, दोस्त बनाए हैं, वहाँ पर खूब खेलता है, घूमता है, घूमी क्योंकि वहाँ पर उसको मिल गई है, तो इसलिए उसको माँ की फ़िक्र ही नहीं। कहाँ थोड़े से टाइम के लिए उसको अपनी मम्मा चाहिए होती है, तो दीपिका वहीं पर है। दीपिका की वैन पर पूरा रूहान का कब्ज़ा है, रूहान के खिलौने, रूहान की चीज़ें, पूरा रूहान का कमरा बन चुका है।
तो रूहान वहाँ पे खूब इंजॉय कर रहा है और दीपिका को इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि मेरा बेटा यहाँ पर खुश नहीं है। रूहान वहाँ पर बहुत खुश है। दीपिका ने कहा कि किचन से मास्टर शेफ़ सीज़न 1 सेलिब्रिटी का सफ़र, वहाँ से मैं क्या सीख के निकलती हूँ, क्या चेंजिंग आती हैं, वो सब आपको दिखाएंगे, आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा पैशन था कुकिंग, मेरा दिल करता था कि मैं कुकिंग करूँ। जैसे आपने देखा भी होगा कि कुछ भी घर में होता तो दीपिका खुद कुकिंग करती थी कि अच्छा ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। अफ्तार में भी वो बनाती थी कुछ ना कुछ कि नहीं आज के अफ्तार में मेरी भी कोई डिश होनी चाहिए, सब खाएं। तो दीपिका के अंदर कुकिंग का पैशन तो था, शौक़ तो वो रखती थी कि वो अच्छे खाने बनाए करें, लेकिन सीखना भी चाह रही थी। तो मास्टर शेफ़ सीज़न 1 में वो चली गई हैं। अभी वो वहाँ से सीखेंगी भी बहुत कुछ और नई नई वैरायटीज़ आपके साथ भी शेयर करेंगे। जब इनका शो लाइव हुआ करेगा तो फिर अंदाज़ा होगा कि अच्छा दीपिका ने क्या सीखा और कैसी इनकी जर्नी चल रही है। दीपिका खुद भी शेयर कर रही हैं, लेकिन वहाँ पर भी नज़र आएगा। रूटीन बहुत सख्त हो गई है। सुबह 7 बजे उठती हैं, नाश्ता करती हैं और 8 बजे के करीब निकल जाती हैं। फिर उसके बाद वहाँ से शाम को वापस आना, थक जाना। अभी क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद इनकी रूटीन शुरू हुई है तो अभी यूज़ टू नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो जाएंगी, फिर इनको इतनी थकावट महसूस नहीं होगी। दीपिका का ये सफ़र शुरू हुआ तो शुएब यहाँ पर नहीं थे। शुएब मौधा, भोपाल घूम रहे थे, झांसी घूम रहे थे। तो 10 दिन के बाद वो भी पहुँचे हैं और उन्होंने भी अनाउंस किया कि आपको पता है कि दीपिका जो है वो मास्टर शेफ़ सीज़न 1 सेलिब्रिटी में गई हैं। स्क्रीन पर 4 साल के बाद आपको नज़र आएंगी। रूहान भी अपनी माँ के साथ जाता है। तो बस शुएब यहाँ पर थे मौधा भोपाल में, तो दीपिका वहाँ पर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई। शुएब को इतना मिस नहीं किया क्योंकि वो खुद मसरूफ़ हो गई। तो टाइम गुजरता गया, दिन सारा उधर चलता गया, वरना अगर वो घर पर होती तो उन्हें शुएब बहुत याद आते और वो उनके पीछे ही ट्रैवल करती 2 दिन के बाद कि नहीं मैं भी जाती हूँ आपके साथ, मैं भी आपके साथ ही मौधा भोपाल घूमती हूँ। तो ये थी दीपिका और शुएब की अपडेट। तो अभी हम बात करेंगे डिटेल, आज बात करेंगे सबा इब्राहिम के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में। सबा जैसे कि आपको पता है उसकी प्रेगनेंसी चल रही है। सबा को पूरी एहतियात करने की ज़रूरत है और घर वाले भी प्रॉपर एहतियात करवाते हैं ताकि कोई मिसहैप ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि फिर दोबारा सबा को ट्रॉमा में जाना पड़े, फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर आप एक बार आपका मिसकैरेज हो, दूसरी बार हो, तो फिर तीसरी बार आपको कंसीव करने में बहुत टाइम लग जाता है। कभी जल्दी हो जाता है, कभी बहुत लेट होता है। तो इसलिए अभी सबा को एहतियात की ज़रूरत है। तो सनी अकेले ही मौदा गए, एक उनके दोस्त की शादी थी और दूसरा वहाँ पर शुएब ने जाना था एज अ चीफ़ गेस्ट, वो वहाँ पर इन्वाइटेड थे। तो सनी वहाँ पर ना हो ऐसा अच्छा नहीं लगता, तो सनी भी चले गए। सनी एक साथ नहीं गए क्योंकि वो कर रहे थे गाड़ी का सफ़र, तो सनी थक जाते, तो इसलिए सनी ने ट्रेन का सफ़र किया और उनके होते हुए वहाँ पर पहुँचे। जिस दिन उन्होंने आना था उससे एक दिन वहाँ पहले गए क्योंकि भोपाल और मौधा में शुएब को लगे 10 दिन। शुएब 10 दिन बाद पूरे घर आए हैं। वापस तो सनी आ गए हैं, बहुत सारा प्यार मौधा से लेकर। तो सनी जब घर पहुँचे, वापस निकले मुंबई के लिए, तो जब घर पहुँचे तो रास्ते में वो सो गए ट्रेन में। सनी की जो अम्मी है वो फ़ोन करती रही, सनी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। सबा को फ़ोन किया कि सनी फ़ोन नहीं उठा रहा, बात नहीं हो पा रही। फिर सबा फ़ोन करती रही, 50 कोई फ़ोन किए, सनी ने फ़ोन नहीं उठाया। सबा बहुत परेशान, रोए, कभी इधर कभी उधर, दवाई भी नहीं खाई, नाश्ता भी नहीं किया। अम्मी डांट के कह रही ठीक होगा, परेशान ना हो, लेकिन सबा किसी की ना सुने, रोई जाए, दवाई ना खाए, नाश्ता नहीं किया, परेशान, कभी इधर टहल रही है घर में, कभी उधर टहल रही, रोई जा रही कि सनी फ़ोन नहीं उठा रहा, ये है वो है। फिर सनी उठा, देखा इतनी मिस कॉल, फिर उसने कॉल की, फिर सब ठीक है कि मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। फिर मम्मी को भी कॉल की, सबा से भी बात हुई, तो सबा फिर थोड़ी रिलैक्स हुई। तो जैसे ही सनी घर पहुँचा, सबा खुश तो थी, लेकिन उसको उस दिन एक और सैड न्यूज़ नज़र आ गई। सैड न्यूज़ क्या मिली कि संभावना और अविनाश का जो बच्चा है वो मिसकैरेज हो गया। तो इसलिए वो परेशान थे, उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की कि हार्ट बीट थी, ये था वो था। तो सबा अपने ट्रॉमा में चली गई, जो सबा के साथ हुआ, मिसहैप हुआ था, सबा उसी में चली गई, परेशान थी। सबा ने कहा कि आपके आने से मैं खुश बहुत हूँ, लेकिन मैं थोड़ी परेशान हूँ कि संभावना और अविनाश के साथ ये हुआ है, तो मैं थोड़ी परेशान होगी। तो सनी ने कहा कि हिम्मत करें, हौसला करें, हम मर्द वो तकलीफ़, वो चीज़ नहीं फ़ील कर सकते जो औरतें करती हैं, लेकिन आप हिम्मत करें, अल्लाह आपको बहुत अच्छी औलाद देगा। सबा उसी ट्रॉमा में चली गई, वही चीज़ें सोच रही थी कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये टाइम था, वो टाइम था। तो सनी अब सबा को भी हिम्मत दे रहा था और संभावना और अविनाश को भी हिम्मत दे रहा था कि हौसला करें। फिर उसके बाद गांव से काफ़ी सारा प्यार आया, काफ़ी सारे तोहफे आए, बहुत सारी चीज़ें आई। सबा की सास, नेहा, रुखसाना बाजी, तोहफ़ा फूफी, सब ने बहुत प्यार भेजा, बहुत सारी चीज़ें भेजी। फिर प्लॉट से बहुत सारी चीज़ें आई। तो बस सबा बहुत खुश थी उन चीज़ों को भी देख के। जो जो सबा का मन कर रहा था खाने का, सनी वहाँ से बिल्कुल वो लेकर आया। शीर माल, चाय के साथ पापे, बिस्किट, पेस्ट्री, जो सबा ने खाना था, मूंगफली, प्लाट की सब्जियाँ, हर चीज़ वहाँ से आई।
अम्मी ने स्पेशली देसी घी के लड्डू बनाकर भेजे सबा के लिए। मूंगफली की चिक्की भी आई। सबा बहुत खुश थी ये सब देख के कि बहुत सारा कुछ मिल गया, बहुत सब कुछ आया। लेकिन संभावना और अविनाश के बच्चे का सुन के थोड़ा सैड थी, तो फिर सनी इनको बाहर ले गए कि चलो बर्थडे की शॉपिंग करनी है, सब ने कपड़े लेने हैं तो चले कपड़े की दुकान पर। फिर सब घर वालों के लिए कपड़े लेकर आए। सबा ने अपनी पसंद के भी लिए फ़्रॉक बनाई, किनकन लगवा के कैसी फ़्रॉक पहनूंगी बर्थडे के ऊपर। तो बस सबकी शॉपिंग करवाई, बाहर थोड़ा फिरी तो थोड़ा ध्यान और हो गया। फिर जैसे ही गिफ्ट खुल रहे थे तो सनी ने कहा कि आपके लिए भी मैं कुछ लेकर आया हूँ, सबा की नानी को। तो अम्मी ने सबा की नानी के लिए भेजी थी शॉल, जो उन्हें बहुत पसंद आई। सबा के लिए भी शॉल खरीदी थी, उसे भी बहुत पसंद आई। अचार, मूंगफली, लड्डू, हर चीज़ सबा को बहुत पसंद आई। तली हुई मिर्ची रुखसाना बाजी ने बनाकर भेजी कि सबा को बहुत पसंद है, तो वो भी सबा को बहुत पसंद आई। खा के भी चेक की, लड्डू भी खाया, कहा बहुत मज़े का है। फिर उसके बाद इन लोगों ने एक और चीज़ की, वो ये किया कि सनी ने कहा कि मुझे खाना है तुम्हारे हाथ का मटर पुलाव, मैं तुम्हारा खाना बहुत मिस कर रहा हूँ, तो अपने हाथ का मटर पुलाव खिला दो, खिले खिले हो। ये अमूमन प्रेशर कुकर में बनाते हैं, लेकिन इस बार सनी ने कहा कि मुझे देगचे में बना के दो। तो सबा लग गई। बेटी खाला की रेसिपी थी, साथ बेटी खाला ने बनवाए। सारे बनाए तो बेटी खाला ने, लेकिन सबा ने सिर्फ हाथ लगा दिया। सनी ने खाए और दिल खुश कर लिया कि जी मेरा दिल खुश हो गया, बहुत मज़े का। एक और चीज़ इसमें बहुत ख़ास थी, वो ये थी कि इस बार किसी ने कुछ नहीं किया, सब मसरूफ़ थे, कोई कहीं था, कोई कहीं था, कोई कहीं था। तो इस बार सबा के पापा ने सबा को दिया 3 days to go। सबा के पापा लेकर आए सबा के लिए 3 पेस्ट्रीज़ कट करवाई और सबा बहुत खुश थी और हैरान थी कि पापा ने मुझे सरप्राइज़ दिया। आपको याद है कि दीपिका की जब बर्थडे थी तब भी उन्होंने 7 days to go से शुरू किया था, और अभी सबा के लिए 3 days to go से शुरू किया। और सबा बहुत खुश थी कि पापा ने मुझे ये सरप्राइज़ दिया है, ये है वो है। तो ये था सबा का पहला वीलॉग। जो अभी थोड़ी देर पहले सबा ने अपना वीलॉग अपलोड किया है, वो शुरू हुआ कि एग्जीबिशन में जाना है। एग्जीबिशन एक एज अ मीटअप ही हो जाता है सबा का। तो सबा एग्जीबिशन में गई, तैयार होकर नीचे आई तो सनी ने कहा कि आज तो बहुत चमक रही है। तो सबा ने समझा मुझे कहा, तो सनी ने कहा तुम्हें नहीं, गाड़ी को कहा है कि आज गाड़ी बहुत चमक रही है। तो सबा ने कहा मेरा तो पोपट हो गया। फिर रिज़ा को लेकर दिए थे उसकी बर्थडे के ऊपर ईयररिंग, टॉपिस लेकर दिए थे। रिज़ा ने पहने, उसकी जो पीछे कान की कोली है वो रिज़ा के कान में चली गई, बड़ी मुश्किल से निकाला। तो सबा ने कहा कि अभी रिज़ा को टॉपिस नहीं देंगे, इस बार हम बड़ों ने गलती कर दी, आइंदा ये गलती नहीं होगी। इसको एक तार से लेकर पहना देते। रिज़ा काफ़ी तकलीफ़ में थी, बहुत दर्द होता है, ब्लड निकलता है, उसमें पस पड़ जाती है, तो रिज़ा काफ़ी तकलीफ़ में थी। फिर तैयार होकर रिज़ा, रेहान और सबा और सनी निकल गए एग्जीबिशन पे। वहाँ पर गए, सनी बहुत एहतियात से सबा को लेकर जा रहे थे, कहीं गिर ना जाए, कोई धक्का ना लग जाए। तो वहाँ पर सबा बैठी थी, एक छोटा सा मीटअप हो गया, लोगों ने बहुत प्यार दिया, लोगों से बहुत प्यार मिला, सबके साथ सेल्फी बनवाई, बहुत खुश थी, बहुत एंजॉय किया। फिर रास्ते में खाना खाया। रास्ते में खाना खाने के बाद जब घर वापस आए तो पापा इंतज़ार कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि सबा कब आएगी, कितनी देर है, क्या टाइम हो गया, ये है वो है, क्योंकि उन्होंने सबा के लिए 2 days to go रखा हुआ था। तो अम्मी ने कहा कि सबा आने वाली। जैसे ही सबा पहुंची पापा भी आ गए। पापा ने 2 days ago पे रखा सबा के लिए, एक लिया सूट और उसके साथ ली बैंगल्स, मतलब कड़े लिए कि ये पहनो तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे, सूट के साथ मैचिंग। शीतल से मंगवाए होंगे, खुद तो नहीं जाते। सबा इस बार बहुत इमोशनली और बहुत ही खुश थी कि मेरे पापा ने इस बार मुझे बर्थडे गो टू दिया है। तो सबा कह रही थी मैं बहुत खुश हूँ कि ये सरप्राइज़, मैंने सबको कहा था मुझे कोई सरप्राइज़ ना दे, लेकिन पापा ने मुझे सरप्राइज़ दिया और मैं बहुत खुश हूँ। फिर उसके बाद सनी ने कहा कि सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो मैं भी कुछ ना कुछ करता हूँ। सनी ने कुछ इन्वेलप मंगवाए और कहा कि मैं जा रहा हूँ। तो सबा के हाथ से सनी ने गरीब जो हैं, मतलब गार्ड हैं या कोई भी सोसाइटी में गरीब लोग हैं, उनके हाथ से कुछ पैसे दिलवा देते कि चलो किसी का अच्छा हो जाए, ये हम कर लेते हैं, गिव अवे कर लेते हैं। तो सनी ने इन्वेलप मंगवाए तो सबा ने देख लिया और सबा को फील हो गया कुछ ना कुछ करने वाले, तो इनका जो सरप्राइज़ है वो पचका हो गया, पोपट हो गया इनके साथ। सबा की नाक बहुत तेज़ है, इसकी अकल बहुत तेज़ है, कुछ समझ आ जाती है कुछ ना कुछ करने वाले हैं। तो वो तो हो गया। फिर सनी ने बताया कि ये मैं करने वाला हूँ। फिर इनकी बर्थडे सेलिब्रेशन थी और 7 बजे इन्होंने होटल पहुँचना था। 5 बजे इनके कपड़े आए। सबा ने फ्रॉक सिलाई करवाई, साथ में ब्लू कलर का एक ड्रेस सिलाई करवाया। सबा का ड्रेस जो है बर्थडे ड्रेस वो ख़राब हो गया, इसके नीचे से उसका अस्तर जो है वो लंबा था, फ्रॉक से ज़्यादा लंबा था, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो सबा ने वो काटा, बेटी खाला ने पहना के देखा वो नीचे नज़र आ रहा था। फिर सबा ने कहा इसको काट दें, फिर उसको काटा और फ्रॉक को ठीक किया। फिर सबा तैयार हुई, तैयार होने में बहुत टाइम लगा दिया। सनी ने कहा भी आज तुम लोगों ने तैयार होने में बहुत टाइम लगा दिया है, कितनी देर है। रूहान तैयार होके आ गया लेकिन बुआ तैयार नहीं थी। रूहान अब घूमने के मूड में था। सबा ने कहा मेरे पास आओ, तो रूहान नहीं आया कि नहीं मैंने नहीं आना, ये दे दो, नहीं दिया। जब सबा कपड़े फाइनल कर रही थी तो सनी ने कहा कि तुम ब्लू कलर का पहन लो, तो सबा ने कहा कि नहीं मैं ये वाइट कलर का पहनती हूँ। तो रिज़ा ने कहा बेसिकली कि वाइट कलर का पहन लो।
ये कब पहनोगी? तो सनी ने कहा देखते हैं, बहन की बात मानती कि शोहर की, लेकिन सबा ने अपनी बहन की बात मानी। फिर सब तैयार होकर एक 5 स्टार होटल में चले गए, वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट किया, वहाँ पर केक काटा, सब लोग गए, पूरा हेल्पर स्टाफ भी गया, सबा की पूरी फैमिली भी गई, सब लोग गए वहाँ पर डिनर किया। और डिनर करने के बाद फिर एक और अहम सरप्राइज़ था सबा के लिए कि सनी ने वहाँ पर एक कमरा बुक करवाया था कि सबा इतनी दूर आ रही है और उसके बाद फिर वापस जाएगी, तो सबा के लिए वहाँ पर रूम एक ले लिया कि वहाँ पर हम स्टे करेंगे। वहाँ पर भी एक सरप्राइज़ छोटा सा रूम डेकोर करवाया कि ये सबा को अच्छा लगे, क्योंकि सबा प्रेग्नेंट है और ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर सकती और बार बार आना जाना, थक जाता है बंदा, कमर में पेन होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए सबा को थोड़ा इजी फील करवाने के लिए वहाँ पर ले लिया रूम, ताकि चलो 5 स्टार होटल में हम भी रहते हैं। तो सब ने बहुत इंजॉय किया। सबा की बर्थडे पर शुएब ने क्या दिया, गोल्ड का ब्रेसलेट दिया जो सबा को बहुत पसंद आया, खुद पहनाया। सबा बहुत खुश थी इस बार के आज जो है वो मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा है। अभी ब्रिंगिंग जो है या जो घर में डेकोर होना है या घर वालों की दावत है, पता नहीं, अब देखते हैं वो दीपिका शुएब की तरफ से होती है या अम्मी के घर पर होती है या सबा के घर पर होती है। तो देखते हैं आने वाली वीडियो में हमें क्या नज़र आता है। पार्ट 2 अभी आएगा, अभी ये पार्ट 1 है। अभी वो होटल के रूम का भी टूर करवाएंगे कि कैसा रहा क्या है, तो देखते हैं आने वाली वीडियो में क्या होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।